रिटायरमेंट और 30s और 40s में फाइनेंशियली फ्री होना सबके लिए एक ड्रीम जैसा होता है और लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं लगता, क्योंकि इतना सारा पैसा एक साथ इकट्ठा करना और हमारे पास होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा आइडिया जिससे कि आप उस ड्रीम की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड तो हो ही जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फायर होना पड़ेगा। जॉब से फायर नहीं, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, यानी कि आपका इनफ मनी इन्वेस्टेड होना चाहिए अलग अलग एसेट क्लास में, जहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। अब देखा जाए तो आपको फायर होने के लिए आपकी एनुअल इनकम का यानी एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप महीने के 50,000 रुपए खर्च करते हो तो उसका 25 टाइम्स यानी कि एनुअली हो गए 6 लाख रुपए, 6 लाख का 25 टाइम्स 1.5 करोड़ आपके पास होने चाहिए, तब जाकर आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। और अगर अभी आप अपने 30s में या फिर 20s में हो तो उसके लिए आपको आज से ही काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यही समझते हैं कि आप फायर को अचीव कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी होगी। यूजुअली हम जॉब में वेट करते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट होगा या फिर ईयरली 10% से इंक्रीमेंट होता है, हम उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आप जल्दी रिटायर हो सको और उसके बाद आप अपनी जिंदगी ऐश से निकाल सको। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है। इनकम कैसे इंक्रीज होगी? या तो आप कोई ऑल्टरनेट काम कर सकते हो या फिर आप अपनी जॉब की प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो जहां पर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए। ये होता है सबसे पहला स्टेप जिससे कि आप फायर को अचीव कर सकते हो। अभी तक आपने एक रूल सुना होगा 50-30-20, लेकिन अगर आप अपनी रिटायरमेंट को बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हो, फायर को अचीव करना चाहते हो, तो इस रूल को तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके के रूल्स देखते हैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बना लेते हैं। अगर हमें ज्यादा खर्चा करने की नीड नहीं भी है तो भी हम करते हैं। आई नो कि ये रूल मैं भी रिकमेंड करती हूँ, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट। यहाँ पर आपको सेविंग्स का अमाउंट इंक्रीज करना होगा। आपको अपनी वांट्स को बिल्कुल हटाना होगा, बिल्कुल तो नहीं लेकिन यस हटाना होगा, और नीड्स को भी कम करना होगा जिससे कि आप मैक्सिमम अमाउंट सेव कर सकते हो। अगर अभी आप मंथली 50,000 रुपीज स्पेंड करते हो तो उसमें से अब आपको 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि आप अर्ली रिटायरमेंट या फिर फायर को अचीव कर सकते हो। तो 2 स्टेप्स हमने सीख लिए। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, और जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है तो उसका मेजर पार्ट यानी आपकी पूरी इनकम का मेजर पार्ट आपको सेव करना है, सेविंग्स को इंक्रीज करना है। थर्ड एंड फाइनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा स्टेप है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले और इन्फ्लेशन बीट हो। ज्यादातर लोग एफडी को चूज करते हैं, लेकिन एफडी सिचुएशन में बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगभग 7 से 8% ही रिटर्न मिलता है, जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स भी लग जाता है। तो पोस्ट टैक्स लगभग 5% ही होता है, तो रिटर्न आपको अच्छे नहीं मिल पाते। साथ में जो एफडी होती है वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ही ज्यादा बेटर काम करती है, तो एफडी तो आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करना। अब कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको मेनली करना है एसेट एलोकेशन, यानी कि अपने अमाउंट को डिवाइड करना है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। कहां कहां आप डिवाइड कर सकते हो? इक्विटी में, डेट में, और उसके बाद गोल्ड या फिर बॉन्ड्स में। सबसे पहले क्वेश्चन है इसकी, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इक्विटी क्या होता है। यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज इक्विटी। अब डेट भी होता है, डेट यानी किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज डेट। और अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को लेकर मेजरली लोगों का ये माइंडसेट होता है कि अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन नहीं। अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों का सोचना ये होता है कि वहां पर हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे, तो हमें अपना पूरा अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो बहुत बुरी तरीके से गिरती है, और हमारी साइकोलॉजी हमें कभी भी ये अलाउ नहीं करेगी कि
जब मार्केट नीचे गिरी हुई है तो हम पीसफुली सो सके। हमें कहीं ना कहीं से ये लगेगा कि हमें वो पैसा निकाल लेना चाहिए, कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए, तो कहीं ना कहीं आपका एक पीस ऑफ माइंड हैम्पर जरूर होगा। तो इसीलिए इक्विटी में अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपना मेजर अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बट यस उसमें से डिवाइड कर डेट में भी इन्वेस्ट करो और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो। अब मैं आपको एक बार आइडिया भी दे देती हूँ कि आप कैसे एसेट एलोकेशन कर सकते हो। अब इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी में आप 60% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट में आप 15% इन्वेस्ट कर सकते हो और बॉन्ड्स में 5% यानी कि बॉन्ड्स और गोल्ड में 5%, उसके बाद रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो 5%। अब ये तो हमने कर लिया एसेट एलोकेशन, लेकिन सब एसेट एलोकेशन भी होता है। क्या आपको पता है कि इक्विटी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडेक्स होता है, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो वहां पर कैसे डिवाइड किया जाए, वहां पर कैसे डिसाइड किया जाए। अब सबसे पहले तो जो मैंने आपको 60% बताया, उस 60% में से आपको 40% तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, ताकि वहां पर आपको एक सिक्योरिटी भी मिली रहे और साथ में आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज भी होता रहे, क्योंकि वो लार्जेस्ट कंपनीज होती हैं इकोनॉमी की। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है आप उसे अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 10% आपको यूएस इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 40% आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी तरीके से वो 10% वहां के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दो प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहले तो आपको डॉलर एप्रिसिएशन मिलता है, जिस तरीके से डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है और वहां की मार्केट के अकॉर्डिंग आप पैसे कमा पाते हो। तो 10% एटलीस्ट आप यूएस इक्विटी में डाल, क्योंकि वहां के भी इंडेक्स फंड्स हैं तो ज्यादा रिस्क लेने की आपको नीड नहीं है। वहां के इंडेक्स फंड जैसे कि नेस्डैक, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो रियल एस्टेट में भी पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इट्स ओके, आप उस अमाउंट को रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर 90% अमाउंट आपको एज एन डिविडेंड दिया जाता है। तो रिट्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। ज्यादा अमाउंट आपको नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका अमाउंट हर जगह पर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हर सेक्टर में आपका थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड होगा अगर कहीं पर भी मार्केट हैम्पर हो रही है, और साथ में आपको एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता रहेगा। साथ में मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि अगर आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो हर 6 महीने में आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपको कहां से कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि आप ज्यादा परसेंटेज ऑफ अमाउंट यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से रीबैलेंस कर अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हो। ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है जो आपको लेना है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही करो। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो एक और इनकम जनरेटिंग सोर्स बता देती हूँ, यहाँ से आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।